तालाब को टैंकर्स के जरिए भरा जा रहा है। ये अपनी नाकामी छुपाई जा रही है। बोरवेल के जरिए इस हनुमान ताल तालाब में पानी भरा जा रहा है। बताइए कितने टैंकर पलटाए गए हैं? टैंकर की सर गिनती तो नहीं है। पानी है कि मूर्ति विसर्जन के लिए है सर, कि पानी का कम से कम पानी ओवर हो जाए तो मूर्ति विसर्जन हो सके। जी, क्या काम कर रहे हैं आप? यही हम लोग बेलियर वेलियर बांध रहे हैं। और पानी भरा जा रहा है? पानी भरा जा रहा है। कितनी बोरिंग चल रही है? 2 बोरिंग। और टैंकर्स कितने चल गए? टैंकर भी चल रहे सर। नहीं गिनती नहीं है सर, गिनती कितने टैंकर आते जा रहे हैं, पलट पलट चले जा रहे हैं सर। 4 महीने हो चुके हैं, तालाब फिर भर चुका है, फिर इसको खाली करेंगे, अभी भरवा रहे हैं, अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। विधायक जी के द्वारा कहा गया था कि नवरात्रि की पूर्ण व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन वर्तमान में हनुमान ताल की सच्चाई ये है, ये 6 से 7 फीट का पानी है। कहा गया था कि 10 टैंकर प्रतिदिन पानी डाला जाएगा। ये घटना 5 दिन पूर्व की थी। आपने तालाब से टैंकर भरने की बात सुनी होगी, यकीन भी इस बात पर कर सकते हैं, लेकिन टैंकर से तालाब भरा जाए ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन जबलपुर में ऐसा ही हो रहा है। जी हाँ, इस वक्त मैं जबलपुर के हृदय स्थल हनुमान ताल के दृश्य आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देखिए, ये प्रतिमा विसर्जन स्थल है जहां जबलपुर की महाकाली सहित कई दुर्गा प्रतिमाओं की यहां पर विसर्जन होना है। लेकिन इस बार जो तालाब का जीर्णोद्धार किया जाना था, इस पे साफ सफाई का काम किया जाना था, उसकी वजह से तालाब भरा नहीं है। और हालांकि इस पर बहुत से आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला है, लेकिन तालाब जितना सितंबर के माह तक भर जाता था उतना इस बार नहीं भरा है। तो स्थिति यह है कि जबकि दुर्गा प्रतिमाओं का यहाँ पर विसर्जन किया जाना है, तो इस तालाब को कृत्रिम रूप से भरा जा रहा है। और कृत्रिम रूप क्या है, मानवीय रूप क्या है, वो टैंकर्स यहाँ पर पलटाए जाते हैं और साथ ही साथ बोरिंग लगाई गई है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि एक बोरवेल के ज़रिए इस हनुमान ताल तालाब में पानी भरा जा रहा है और लगातार 24 घंटे ये बोरिंग चलाई जाती है और साथ ही साथ टैंकर्स भी पलटाए जाते हैं। और नगर निगम का अमला इस कवायद में लगा हुआ है कि जैसे तैसे येन केन प्रकारेण इस तालाब को भर दिया जाए ताकि दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन जो है वो हो सके। इस वक्त नगर निगम के कर्मचारी जो कि इस काम में लगाए गए हैं वो मेरे साथ हैं। बताइए कितने टैंकर पलटाए गए हैं? टैंकर की सर गिनती तो नहीं है। टैंकर आते जा रहे हैं, पलटते जा रहे हैं और जहाँ जो व्यवस्था है वो करते जा रहे हैं हम लोग। कब से टैंकर पलटा रहे हैं आप? आज कम से कम 6-7 दिन हो गए सर। और मैं देख पा रहा हूँ कि बोरिंग से पानी भरा चालू है सर। बोरिंग यहाँ की भी चालू है, एक बोरिंग आगे लगी हुई है वो भी चालू है सर। और जो बैरियर गेटिंग का काम है वो भी सब करा जा रहा है। पानी भर के क्या प्रयास कर रहे हैं आप? पानी ये कि मूर्ति विसर्जन के लिए है सर, कि पानी का कम से कम पानी ओवर हो जाए तो मूर्ति विसर्जन हो सके। किसने आदेश दिया इसका? ये हमारे अधिकारी ने दिया है, नगर निगम के अधिकारी। नगर निगम अधिकारी ने। अभी क्या स्थिति है? अगर पानी नहीं भरा जाता तो विसर्जन दिक्कत होगी? नहीं, विसर्जन तो हो जाएगा सर। पानी बहुत है इसमें। पानी बहुत है, पानी बहुत पर्याप्त है। फिर पानी क्यों भर रहा है? पानी इसलिए कि कमी ना पा पाए, इसलिए कमी ना हो पाए पानी की। तो आपके जैसे कितने लोग लगे हैं? आप भी नगर निगम से हैं? जी। क्या काम कर रहे हैं आप? यही हम लोग बेलियर वेलियर बांध रहे हैं। और पानी भरा जा रहा है? पानी भरा जा रहा है। कितनी बोरिंग चल रही है? 2 बोरिंग। और टैंकर्स कितने चल गए? टैंकर भी चल रहे सर। हैं? हाँ, चल ही रहे हैं। हाँ। गिनती नहीं है? नहीं, गिनती नहीं है सर। गिनती कितने टैंकर आते जा रहे हैं, पलट पलट चले जा रहे हैं सर। ऐसा हो रहा। तो देखिए, नगर निगम के कर्मचारी हैं। नाम क्या है आपका? कैलाश वंशकार। कैलाश वंशकार। और आपका नाम क्या है? हमारा कृपाल चौधरी। तो कृपाल चौधरी और कैलाश वंशकार ये नगर निगम के कर्मचारी हैं और अपनी ड्यूटी के लिए वो यहाँ पर लगे हुए हैं। आपने देखा कि यहाँ पर बोरवेल के ज़रिए इस विशाल तालाब को, हनुमान ताल तालाब का जलस्तर बढ़ाने की कवायद की जा रही है। और बताते हैं कि टैंकर्स की तो गिनती ही नहीं है, इतने टैंकर्स यहाँ ला कर पलटाए गए हैं ताकि इस तालाब के जलस्तर को बढ़ाया जा सके। मैडम कुछ कह रही हैं, उनसे हम बातचीत कर लेंगे, लेकिन पहले कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। बताइए क्या स्थिति बनी हुई है? तालाब को टैंकर्स के जरिए भरा जा रहा है। ये अपनी नाकामी छुपाई जा रही है। हमारे विधायक जी जो है उन्होंने बोला है, सदन में भी खड़े होकर बोला है कि 9 महीने का टाइम हमको मिला है। 4 महीने हो चुके हैं, तालाब फिर भर चुका है, फिर इसको खाली करेंगे, अभी भरवा रहे हैं, अपनी नाकामी छुपा रहे हैं और कुछ नहीं है। मूर्ति यहाँ पे अपन ने अपने गणेश जी भी देखे, अपन ने सिरते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट पानी रहा है, इधर 3 फीट पानी, और गणेश जी पूरे खड़े हो रहे थे। सब समिति वाले इधर से नाराज होकर गए। और ये तालाब को भरा जा रहा है, कुछ जलस्तर बढ़ा? क्योंकि नगर निगम के लोग कह रहे हैं कि लगातार पानी यहाँ पर डाला जा रहा है, तो इतने बड़े तालाब को भर लिया जाएगा, आपको ठीक लगा? नहीं, 5 दिन से अभी बोरिंग चालू है, इधर लोगों को पानी नहीं मिल रहा। रामनगरा की अपनी पाइपलाइन फूटी हुई है, वहाँ टैंकर से ला के पानी गिराया जा रहा है। यहाँ पर 1 इंच 1.5 इंच पानी बढ़ा हुआ है और यहाँ पे बोरिंग बंद है और ये भर रहे हैं पानी। आप क्या कहेंगे इन स्थितियों पे?
जैसा कि लगातार विधायक जी के द्वारा कहा गया था कि नवरात्रि की पूर्ण व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन वर्तमान में हनुमान ताल की सच्चाई ये है कि ये 6 से 7 फीट का पानी है, जबकि हमारे चल समारोह में जो दशहरा में मूर्तियां होती हैं लगभग 15 फीट तक की होती हैं, जो बड़ी महाकाली होती हैं। अब 15 फीट तक की महाकाली जी इतने पानी विसर्जन होना असंभव है और लगातार जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही सुस्त गति से कार्य हो रहा है, जो कि संभवतः हमको नहीं लगता कि कल रात तक ये कार्य पूर्ण हो पाएगा। दुर्गोत्सव समितियों का क्या कहना है? आप भी जुड़े हुए हैं किसी समिति? दुर्गोत्सव मैं बड़ी महाकाली समिति से जुड़ा हुआ हूँ और दुर्गोत्सव समिति में लगातार रोष है। कहा गया था कि 10 टैंकर प्रतिदिन पानी डाला जाएगा, ये घटना 5 दिन पूर्व की थी, लेकिन वर्तमान में भी आपको चारों दिशाओं में देख लीजिए, यदि कहीं 10 टैंकर देख रहे हो तो पानी डालने की बात ही नहीं है। और बोरवेल जिस स्पीड से जा रहा है उस स्पीड में तो शायद टैंकर भरता होगा 4 घंटे में एक, तो ये इतना बड़ा तालाब भरना असंभव है। तो ऊँट के मुंह में जीरा की बात कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तालाब भर जाएगा? अपना कुछ कहना नहीं है। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, यहाँ के नहीं। आपको ठीक लगता है तालाब इस तरह से भरना? कुछ नहीं हो पाएगा, तालाब का बस जो है जो बस वैसा ही रहेगा। कुछ नहीं हो पाएगा, तो निराशावादी बात आप कह रहे हैं। लेकिन जबलपुर नगर निगम बड़ी आशावादी है और टैंकर्स के जरिए, बोरवेल के जरिए इस तालाब को भर रही है ताकि इसका जलस्तर बढ़ाया जा सके। देवी प्रतिमाएं जो ऊंची ऊंची होती हैं, 12 फीट 13 फीट 15 फीट तक की देवी प्रतिमाएं जबलपुर में रखी जाती हैं और जबलपुर के इस हनुमान ताल में उनके विसर्जन का विधान है, परंपरा चली आ रही है। लेकिन इस बार तालाब का जीर्णोद्धार हुआ, तालाब पूरी तरह से भर नहीं पाया, उसका वाटर लेवल बढ़ाने की नौबत आई, समितियों की ओर से विरोध इस बात का जताया गया। तो आखिरकार नगर निगम ने यही तरीका अपनाया कि टैंकर्स के जरिए तालाब को भरा जाए, बोरवेल के जरिए भरा जाए। हालांकि लोग कहते हैं कि वाटर लेवल बहुत कम बढ़ पाया है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। लगता है ऐसा कि वाटर लेवल बढ़ेगा और विसर्जन समारोह जो है वो पूरी तरह से दुरुस्त हो पाएगा। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो जबलपुर नगर निगम में है, अमरीश मिश्रा, वो क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कि कांग्रेस पार्षद दल पहले से हनुमान तालाब के विषय में सजग है और बार बार हम नगर निगम आयुक्त और जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराते रहे हैं। और जिसका डर था, मुझे ऐसा लग रहा, प्रतीत हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है कि वर्तमान में कल शहर का ऐतिहासिक चल समारोह है और सब माताजी शहर की हनुमान ताल कुंड में ही तालाब में ही विसर्जन होता है और हनुमान ताल तालाब हर जाति धर्म के लोगों का आस्था का विषय है। आज इतनी बारिश होने के बाद भी जबलपुर शहर में, पूरे मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर में भी इतनी बारिश होने के बाद भी हनुमान ताल नहीं भर पा रहा। निश्चित तौर से वहाँ क्या कार्य हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। और सबसे हास्यास्पद बात है कि टैंकरों से पानी भर रहा है। वर्तमान में जल संकट शहर में इस हद तक हावी है कि लोग एक एक बूंद के आधा शहर जो है जल संकट की चपेट में है, क्योंकि रामनगरा की लाइन जो बार बार टूटती आ रही है वो पुनः टूटी हुई है। वहाँ भी टैंकर सप्लाई होना, भंडारों में भी टैंकर हो रहा है और नगर निगम बड़े ज़ोर शोर से बोल रहा है कि हम तालाब भर रहे हैं। लगभग 5-7 एकड़ के ऊपर का वो हनुमान ताल तालाब है, वो और गहरा हो चुका है खुदाई के बाद। उसको टैंकर से भरना क्या दर्शाना चाहता नगर निगम, ये तो मुझे लगता है इसमें विस्तृत जांच होनी चाहिए कि इतनी बारिश के बाद भी उस तालाब को नहीं भर पा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ उस सफाई में या उस कार्य में ऐसा क्या हुआ है कि ईश्वर भी नहीं चाहता कि वो तालाब भरे और तालाब नहीं भर पा रहा है। इसकी विस्तृत जाँच होनी चाहिए कि इतनी बारिश के बाद भी तालाब नहीं भर पा रहा है, ये संदेह को जन्म देता है। और टैंकर से पानी भर रहा है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। और हम कांग्रेस पार्षद दल पिछले 8 माह से हम लगातार बोल रहे हैं कि समय से ये कार्य करा दिया जाए, नहीं तो आने वाले चल समारोह दुर्गा विसर्जन में सबसे ज़्यादा परेशानियां होंगी। जो दिख रहा है आज सामने, ये मुझे लगता है कि वहाँ पर परेशानियां होने वाली समितियों को, क्योंकि अभी तक वो तालाब जो है 25% से ज़्यादा नहीं भरा है। तो वहीं जबलपुर नगर निगम के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का ये कहना है कि हनुमान तालाब में विसर्जन परंपरागत तौर पर होता है, जलस्तर बढ़ाया जाना ज़रूरी था, इसीलिए टैंकर्स के ज़रिए और बोरवेल के ज़रिए इसमें पानी डालने का प्रयास किया गया है ताकि जलस्तर को बढ़ाया जा सके। अच्छी व्यवस्थाओं के साथ माँ दुर्गा का विसर्जन हो, हमारे धार्मिक आस्था के साथ हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसके अनुरूप अच्छे से विसर्जन हो, अच्छी व्यवस्था में हो, उसको लेकर हम लोग कर रहे हैं। उसको भर दिया गया, काफ़ी पानी उसमें भर दिया गया है और मुझे लगता है 2 दिन के अंदर पर्याप्त पानी होगा, किसी प्रकार की कोई तकलीफ उसमें नहीं जाएगी। तो एमपी अजब है, सबसे गजब है। ये बात अगली बार कोई शख्स आपसे कहे तो आप हामी भर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसी अजब एमपी की गजब नगर निगम ने टैंकर्स और बोरवेल के ज़रिए तालाब को भरने का प्रयास किया। हालांकि इस मसले पर सियासत खूब हो रही है, लेकिन देखना होगा कि दुर्गा विसर्जन यहाँ कितने निर्विघ्न तरीके से कर लिया जाता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।